जानकारी होगा। एड्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना समझना इस चीज़ों को भली बात, क्योंकि ये बहुत बड़ा वायरस का बीमारी है जो कभी भी इंसान को प्रभावित कर सकता है। जिस व्यक्ति को अगर एक बार हो गया उस व्यक्ति को जीवन जीना हराम कर देता है। कहता है कि एड्स एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एचआईवी का फुल फॉर्म है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। ये करता क्या है, ये इंसान को कैसे प्रभावित करता है, इससे कैसे लोग कनेक्ट होते हैं? तो बहुत सारे मात्रा में इससे लोग कनेक्ट होते हैं। पहला है कि आप ब्लड ट्रांसप्रेशन से, मतलब ब्लड डोनेट से, आप अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर आप ले रहे हैं, उसका अगर जांच नहीं करते हैं तो फिर उस व्यक्ति को अगर एड्स है और आपके शरीर में ब्लड आया तो फिर आपको भी हो जाएगा। दूसरी बात, आप शेविंग कर रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो, बाल छिलवा रहे हो, तो अगर उससे किसी को घाव लगा है, कटा हुआ है, तो उसमें भी आपका उसका जो रेजर है, उसका जो वो छीलने वाला सेफ्टी रेजर होता है, उसमें ब्लड लगा है, वायरस लगा है, तो फिर आपको भी वो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। यानी उस समय भी आपको एड्स की संभावना हो सकती है। तीसरी फॉर्म में देखा जाए तो आपको सुई इंजेक्शन के माध्यम से हो सकता है। जब आप किसी को देखते होंगे डॉक्टर वगैरह जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि आपको सुइया दिया, उसके बाद फिर जस्ट उसको दे दिया। अगर बाय द वे आपको इस बीमारी का ये बीमारी आपको हो गया है तो उस व्यक्ति को नहीं हुआ है तो वो सुई के माध्यम से, उस वायरस के माध्यम से, वही इंजेक्शन से अगर उसको सुई पड़ता है, इंजेक्शन पड़ता है, तो वो बीमारी के पास भी एड्स चला जाता है और वो इंसान भी ग्रसित हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर वायरस से होने वाला डिजीज है और इसमें होता क्या है, बीमार लोग कैसे पड़ते हैं, आपको जो है कैसे प्रभावित करता है, एचआईवी क्या करता है? एचआईवी जो होता है, हमारा एड्स जो होता है, ये वायरस होता है और ये वायरस क्या करता है, हमारे डब्ल्यूबीसी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को ये तोड़ देता है। आप देखते होंगे कि जब हमारे हाथ कटता है तो वहां ब्लड जम जाता है। कैसे जम जाता है, कभी ध्यान दिए हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्लड जब हाथ कटता है तो हाथ कटने के दौरान ब्लड अंदर से बहुत तेजी से बाहर आता है ना, तो यहाँ पे वो डब्ल्यूबीसी यहाँ पे मौजूद रहता है और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके पास इतनी होती है कि दूसरे रोगों से लड़ाई करने के लिए वो तैयार रहता है। और वो कहता है कि तुम आया, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। वो जैसे ही इसमें बैक्टीरिया वायरस जैसा ही प्रवेश करता है तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी हमारा उसको खत्म कर देता है। ठीक है। तो एड्स जो होता है वो हमारा क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को नष्ट कर देता है और जैसा ही डब्ल्यूबीसी को नष्ट करता है तो घातक साबित हो जाता है और घातक साबित होने के दौरान आपके शरीर में बहुत तरह का इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत तरह का बीमारी उत्पन्न कर सकता है। जैसे इसका लक्षण होता है कि मुंह में छाले पड़ना, स्किन पे लाल लाल रेड टाइप का वो खोला उठ जाना, है ना, उल्टी जैसा दस्त आना, उसके बाद आपको फीवर आ जाएगा, है ना। मतलब इसका अजीबो गरीब जो है लक्षण है। आपको भले पता ना चले कि मुझे हो क्या रहा है, लेकिन आप इसका जो लक्षण है कम से कम 2 से 2.5 महीना तक बिल्कुल नहीं दिखेगा कि मुझे एड्स हुआ, है ना। या इसका कनेक्ट होने का एक और तरीका है जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। अगर किसी पर्सन को हो रखा पहले, उससे शारीरिक संबंध हम बनाते हैं तो वहां पे भी आपको एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों होने की डर रहता है। कहा जाता है कि अगर है अपने सेहत से प्यार, अगर है अपने सेहत से प्यार तो आइए सुनिए हमारे विचार, है ना। हमारे विचार में ये कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे जो है एड्स मनुष्य पे हावी कैसे होता है। मनुष्य पे हावी तब होता है जब उस संपर्क में आता है। रीजन हमने बता दिया है ना। उसका प्रभावित क्या करता है, आपको प्रभावित करने वाला इसका सबसे बड़ा चीज है तो आपको डब्ल्यूबीसी को जैसे वो नष्ट करेगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वही लड़ाई करता है। ठीक है। और वही रोगों से लड़ता है, आदमी से नहीं लड़ता, वो रोग से लड़ता है। कोई बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या छोटा मोटा बीमारी हो गया, उससे लड़ता है। कौन? एचआईवी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है और जब कमजोर कर देता है तो वो व्यक्ति लड़ नहीं पाता है, कमजोर हो जाता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना। इसलिए एचआईवी जो है, एचआईवी उनके शरीर की संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देता है ना। इसलिए इंसान एड्स के चपेट में आ जाता है कि इंसान शुरू हो गया। इसलिए इंसान को इम्यून सिस्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो वो इंसान किसी भी बीमारी के चपेट में आ सकता है। अभी हाल फिलहाल में गुजरा कोविड-19, तो कोविड-19 में क्या किया गया कि सबसे बढ़िया हमारा आया तो आयुर्वेदिक दवा। आपको बताया गया कि आप तुलसी का काढ़ा पीजिए। तुलसी जी का पत्ता जो होता है वो साइंटिफिक रीजन एंड धार्मिक रीजन, दोनों रीजन से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेडिकल रीजन से देखो तो वो एक दवा के रूप में काम आता है। इसलिए बहुत सारे चीज जो है आयुर्वेदिक चीजों को अपनाया गया है और
ये सही बात है कि अगर कोई भी बीमारी आपको होता है तो आपको पेशेंस रखना है और उस पेशेंस के साथ धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवा से ठीक करवा लेना, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा कहता है कि हम अगर आपके पास आ गए तो एक बार में जब तक उस बीमारी को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये आयुर्वेदिक का कहना है। होम्योपैथिक का कहना है कि हम पहले उस चीज को बढ़ावा देंगे, पहले बढ़ाएंगे, अगर बढ़ गया तो समझ जाओ कि वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। यानी कि होम्योपैथिक कहता है कि हम किसी भी बीमारी को पहले थोड़ा सा पुश करते हैं और जब पुश हो गया यानी बढ़ गया उस बीमारी को नीचे खींचने में हमें बहुत बड़ा ताकत मिलता है। लेकिन एलोपैथिक क्या कहता है कि हम आओ नहीं देखेंगे तब हम डायरेक्ट कर देंगे बात, है ना। एलोपैथिक आप लोग ले लेते हैं और लेते के साथ वो बीमारी जो है घंटा 2 घंटा में कवर हो जाता है, लेकिन क्या इसका साइड इफेक्ट क्या है वो पता है आपको? नहीं पता। आपको तो ठीक होने से मतलब है, आपको